उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए दंगे के बाद 5 आरोपियों को आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें से दो का हाफ एनकाउंटर किया गया, पैर में गोली लगी है। लगातार बात की जा रही थी योगी आदित्यनाथ सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की। अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रहे थे और आज हाफ एनकाउंटर हो गया है। कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, कैसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दंगा होता है, एक विशेष समुदाय के लोग, एक हिंदू लड़का 24 साल का राम गोपाल मिश्रा को मार देते हैं। आज योगी सरकार की यूपी पुलिस हाफ एनकाउंटर करती है, क्या कहेंगे इसको लेके पूरा? देखिए, योगी सरकार का जो कानून व्यवस्था है, तुरंत एक्शन तो तुरंत डिसीजन, वो देश के लिए बहुत काबिले तारीफ है। क्योंकि देश की जनता ने ये देखा कि जिस तरीके से आज देश में एक संवेदनशील इलाका है जो बढ़ते बढ़ते पूरे देश को खत्म करने का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने का काम कर रहे हैं कि आप वहाँ से राम यात्रा निकालेंगे तो पत्थर चलाएंगे, वहाँ पर हमारे लोगों को गोली मार देंगे, हमारे लोगों को जान से मारने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून का डर उनके अंदर भरने का काम किया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पर रोक लगा रही थी कि हम रोक लगाकर इनको सह देने का काम कर रहे हैं, तो योगी सरकार ने दूसरा रास्ता निकाल लिया है कि अगर आप देश के हिंदुओं को किसी भी तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश करोगे तो या तो 72 हुर तक मिलाने का काम करेंगे, नहीं तो या तो आपको जहन्नुम में भेजने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जब वो 24 साल के युवक की हत्या की जाती है, तब सवाल उठा देते हैं हिंदू धर्म के लोगों पर ही, सनातनियों पर ही, कि क्या जरूरत पड़ गई थी उस झंडे को नीचे उतारने की। और आज भी अखिलेश यादव सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं एनकाउंटर कर रहे हो, हाफ एनकाउंटर कर रहे हो, लोगों को डरा रहे हो, यूपी पुलिस को बिगाड़ रहे हो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हो, डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रहे हो। पूरा आरोप योगी सरकार पर लगा दिया, इस पे क्या कहेंगे? अखिलेश यादव माता पिता इन जिहादियों के, मुलायम सिंह यादव के जो बच्चे हैं, अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम की जो रास्ते पे चल चुके हैं, उनको सिर्फ टोपी वालों से मतलब है। उनको ये नहीं दिखा कि एक माँ का बेटा 22-23 साल का लड़का होता है, वो ऊपर जाता है तो मान लो कि झंडा उतार रहा था, वो सारी देश ने देखा, पर क्या उसको तुम गोली मार दोगे? और मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि तुम कह रहे हो सौहार्द बिगाड़ रहा था, एकता बिगाड़ रहा था, अखंडता बिगाड़ रहा था, तो तुम्हारे पास बंदूक कहाँ से आई? अचानक में पत्थर कहाँ से आए? अचानक में इतने सारे लोग कहाँ से आ गए कि वहाँ के पूरी जनता को डराने का काम किया और झंडा उतारते ही उतारते तुमने गोली भी चला दी। तो ये लगता है ना कि उस संवेदनशील इलाके में आतंकवादी कुछ ना कुछ बसे हुए थे जो देश की जनता और वहाँ के हिंदुओं को डरा के धमकाने का काम कर रहे थे। उस पर सवाल नहीं कर रहे अखिलेश यादव, सवाल कर रहे किस पे कि उसको मार क्यों दिया? जीजा लग रहा था किसी का, उसको मार दिया। मारना जरूरी था, क्यों? क्योंकि उसका हाफ एनकाउंटर हुआ है। योगी सरकार ने तो छोड़ दिया है, पर आने वाले समय में ऐसे लोगों को डराना नहीं, उनको खत्म करने का भी काम किया जाएगा। वो तो कह रहे सौहार्द बिगाड़ रहे हो, प्यार मोहब्बत से जो रह रहे हैं उसको, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हो। आपका लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, आपकी पुलिस को पता था संवेदनशील इलाका है, कैसे वहाँ पे दंगा होने दिया? क्यों दंगा होने का भी कारण बता रहे हैं, क्योंकि यूपी में उपचुनाव है, योगी सरकार डर गई है चुनाव में जीतना। सर, अखिलेश यादव का सीधा सीधा चुनाव से लेना देना, उससे लेना देना नहीं है। कौन सा हिंदू मुसलमान की बात कर रहे? वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं जब राम यात्रा निकालो तो पत्थर, दुर्गा की पंडाल लगा तो पत्थर, गरबा खेलो तो पत्थर। पर हम कभी नहीं पत्थर चलाते, क्यों? क्योंकि हम एकता चाहते हैं, पर वो नहीं चाहते ना। सामने वाला जब तक पत्थर चलाएगा तुम खुश हो, हिंदू मरे तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक आतंकवादी मर जाता है तो तुम दुखी हो जाते हो। और ऐसा एक आतंकवादी पर सीधा एनकाउंटर का जो जरिया है वो तरीका अच्छा लगा, बहुत मजा आया जी हमें देख के कि योगी सरकार ने तुरंत एक्शन, तुरंत रिएक्शन का काम किया है। आरोप लगा रहे हैं कि क्या सिर्फ यादव जातियों में बांटा जब जा रहा है, यादवों का एनकाउंटर हो रहा है, मुसलमानों का एनकाउंटर हो रहा है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर कंट्री है, क्यों लड़ा रहे हो? प्यार मोहब्बत से रहो ना। सर, प्यार मोहब्बत से ये रहने दे रहे हैं? जातियों में ये बांट रहे हैं, धर्मों में ये बांट रहे हैं, रूड एंड बांटने का काम ये कर रहे हैं। तो देश की जनता तो समझ रही है ना कि बांटोगे तुम, पत्थर तुम चलवाओगे, रखा हुआ पाल के तुमने। मोइन खान का समर्थन करने वाला, आतंकवादी का समर्थन करने वाला कौन? अखिलेश यादव। नवाब सिंह यादव जो रेपिस्ट था, उसका समर्थन करने वाला कौन? अखिलेश यादव। इन्हीं के समय में ऐसे ऐसे फिल्में बनी जो देश को बिगाड़ने का काम कर रही थी। इन्हीं के समय मुजफ्फरपुर का दंगा हुआ, बुलंदशहर का दंगा हुआ। इन्हीं के समय में उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं कर्फ्यू में होता था, पर आज क्यों नहीं है? क्योंकि कानून का राज है। इन्हीं के समय में पुलिस में कोई भी आता था जड़ के चला जाता था, पर आज क्यों नहीं जड़ पाता? क्योंकि पुलिस कार्रवाई करना जानती है। तो जब पुलिस को आप बांध के रखोगे, काम नहीं करने दोगे, तो होगा नहीं। होगा नहीं। एनएसए के तहत अब कार्रवाई की जाएगी। पैर में गोली लगी है। ओवैसी से लेके अखिलेश यादव, ओवैसी ने बयान दिया है, कह दिया अगर इतने सबूत थे तो न्यायालय के समक्ष पेश कर देती,
दिला देती सजा, उनके पास सबूत नहीं है, इसी वजह से एनकाउंटर कर रहे हैं। पेश करके क्या देश के पैसे का बिरयानी खिलाएंगे क्या? आप ही लोग थे आतंकवादी, याकूब मेमन, अफजल गुरु, बुरहान वानी, इन लोगों का आपने पालने का काम किया, पर योगी जी तो उन आतंकवादियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूं सर, जो हमारे देश के लिए, हमारी देश की अखंडता के लिए और हमारे देश के हिंदुओं के लिए खतरा बनेंगे, उनको वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे एक बात बताएं कि पत्थर चलाने वाला एक ही धर्म से क्यों आता है, बम लगा के फोड़ने वाला एक ही धर्म से क्यों आता है, और इस देश में अब शब्द बोलने वाला एक धर्म से क्यों आता है? ये लोग कभी उसका समर्थन नहीं करते जो देश के लिए लड़ रहा है, पर आतंकवादी के लिए खुले में आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में हुआ तो समर्थन ने डॉक्टर के लिए बयान नहीं दिया, मोइन खान के लिए बयान देने के आ गए। अखिलेश यादव सिर्फ ऊंचे पैजामे और लंबी दाढ़ी टोपी के लिए काम कर रहे, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। वही कांग्रेस कर रही, वही समाजवादी पार्टी, वही असरुद्दीन ओवैसी, ये सिर्फ वही काम कर रहे जो देश में जहर उगला जाए, जहर बनाया जाए, देश में दंगे करे जाए, देश की जनता को उड़ाया जाए। आने वाला टाइम ये तय कर चुका है कि कैसे इन आतंकवादियों को खत्म करना है। आखिरी सवाल मेरा यही होगा, लॉ एंड ऑर्डर पे बात की गई कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रही उत्तर प्रदेश सरकार, दंगा कराया गया इसलिए क्योंकि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने जैसे लोकसभा में बीजेपी को पछाड़ दिया, सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई, इसी वजह से 9 सीटें पर चुनाव होना है, इस वजह से पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई है चुनाव जीतने के लिए। झारखंड में जो हुआ वहाँ पर भी सर चुनाव है, अब चुनाव है ना, उससे पहले तो चुनाव नहीं था। असम में जो हुआ चुनाव है वहाँ पर, राजस्थान में होता है तो वहाँ चुनाव है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो वहाँ चुनाव है। ये चुनाव का ढकोसला कहाँ डाल रहे हो? पत्थर चलाने वाले से बोल देना कि चुनाव का टाइम नहीं है, तुम उनके अब्बा मना कर दो, पत्थर चलाएंगे नहीं, एनकाउंटर होगा नहीं। हिंदू समाज पर अगर कोई भी पत्थर चलाएगा तो उसका सजा सीधा ये है, मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी मिला देंगे, मिट्टी में। मतलब योगी सरकार के शासन से खुश हैं आप? योगी सरकार के शासन से खुश पूरी देश है, यूपी की सरकार, यूपी की जनता है और पूरा विश्व है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जब दंगे हुए थे, लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया जा रहा था योगी सरकार के। आज 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसमें से जो मेन है 2 आरोपी, उनके हाफ एनकाउंटर किया गया, पैर में गोली मारी गई। क्या कहेंगे, राजनीति चालू हो गई है? राजनीति करने तो जिनको करनी है। अब मैं बताता हूँ, अगर उनको एनकाउंटर करना है तो छाती में भी गोली मार सकते थे, सिर पे भी गोली मार सकते थे, भागने की कोशिश कर रहे थे नेपाल, जो हमने पढ़ा है। और वैसे भी ये कर्म है सर, इन्होंने 18 गोलियां मारते हुए उस बच्चे को सोचा था जो 2 गोलियों में घबरा गए, जो छाती पीट रहे हैं। और उसकी बहन का भी इंटरव्यू आ रहा है कि मेरे भाई का एनकाउंटर हो सकता है। जब तुम्हारा भाई इतनी दरिंदगी से उसको मारा था तब तुम सो रहे थे? अखिलेश यादव तब सो रहे थे? आप बताइए, तब सो रहे थे ये लोग? तब इनको नहीं दिखा कि इतनी बाबरता से जो उस बच्चे को मारा गया, नाखून उसके उखाड़ दिए गए हैं, उसको गोलियां दाग दी गई, उसको बिजली का करंट दे करके मारा। सर ये काम तो मुगल करते थे, जो हमारे गुरुओं के साथ किया। आप जाइए बंगला साहब, वहाँ पता चलेगा आपको। नाखून उखाड़े, बच्चे का कलेजा खिला दिया और तवे पे बिठा दिया, सिर समेत बाल उखाड़ दिए। मतलब ये बाबरता तो उन घटिया नीच लोगों की थी जो इस इंसान ने करी है। तो ये सोचिए कि इनके दिलों के अंदर वो जहर कितना घुसा हुआ है कि ये सोचते ही नहीं है। इनको अब्दुल कलाम जी नहीं बनना जिनको लोग सराह रहे हैं, इनको वीर अब्दुल हमीद नहीं बनना, इनको कहते हैं बिस्मिल्लाह खां साहब नहीं बनना, लेकिन इन्होंने क्या करना है, इनको फॉलो करना है अफजल गुरु, कसाब को, लादेन को। तो कैसे इनका विकास होगा? फिर कैसे इनके माँ बाप रोके कहते हैं हमारे बच्चों का गलत हो गया? अपने बच्चों को तमील दो कि ये बने अब्दुल कलाम जैसे। देश का हर एक धर्म का बंदा, विदेशों तक में डंका बजे हमारे बच्चों का। जिन मुसलमानों का नाम आज दंगों में आता है, आज बिल्डिंगें उड़ाने में आता है, हवाई जहाज उड़वाने में आता है कि इनको लेकर के उड़ जाओ, फाड़ दो इनको, लोगों को आतंकवादी घटनाओं में आता है, उसी में मुसलमानों का नाम आए इंजीनियर, IAS IPS बनने में। लेकिन वो सोच नहीं देते ये लोग। अच्छा, जब जिस दिन ये पूरी घटना घटी थी उसी दिन समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाना चालू कर दिया था कि उस लड़के ने पहले जाके वहाँ पे हरे रंग का झंडा उतारा। और आज जैसे एनकाउंटर हुआ है तो अखिलेश यादव ने PC कर दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बोल रहे हैं कि फेक एनकाउंटर किया जा रहा है, पुलिस को बिगाड़ा जा रहा है, माहौल खराब किया जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रही है, चुनाव आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों कैसे देखेंगे, क्योंकि आज फिर बीजेपी सरकार को, योगी आदित्यनाथ सरकार को अखिलेश यादव घेरते हुए नजर आए। कार से वो की हत्या कर दी जिन्होंने, वो बता रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर योगी जी संभाल पा रहे हैं या नहीं संभाल पा रहे। और ये कौन सा गोल्ड मेडल लेकर के आया था जिनके एनकाउंटर हो रहे हैं? जितनों के एनकाउंटर हुए हैं उनका इतिहास तो उठा के देखो कि कितने लोगों की जानें उन्होंने ली हैं, कितनी बहन बेटियों की आबरू उन्होंने लूटी है, कितनों को निर्दयता से मारा गया है। ये उनके एनकाउंटर हो रहे हैं, कोई पीसफुल, कोई इंसानियत लोगों के एनकाउंटर नहीं हो रहे। और ये आज जो इनको गोलियां पड़ी हैं, इन्होंने कोई पुण्य काम नहीं किया था, एक झंडा उतार रहे थे। और आप ये देखिए, जब वो वीडियो आप देख रहे हैं कि वो झंडा उतार रहा है जिसका लेंटर गिर गया, उसको अपने घर का रिपेयर करने का पैसा नहीं, पेंट कराने का पैसा नहीं, लेकिन हथियार खरीदने का उसके पास पैसा था।
इतनी बाबरता से मारने का उसके पास पैसा था, राइट था, दिमाग था। ये सब कहाँ से आता है सर? ये भी तो पूछिए, ये भी तो जांच एजेंसियां लगाइए। इस बच्चे को मारने के लिए कोई इराक ईरान से नहीं आया था कोई, ये भारत में ही पनप रहे अपने दुश्मन थे ना, जो गंगा जमुना की बात करते हैं, तहजीब की, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं। जब ये थूका हुआ खिला रहे थे तब ये लोग सो जाते, क्यों नहीं बहिष्कार करने के लिए निकलते कि तुम्हारे पागलों के चक्कर में पूरी मुस्लिम कौम हमारी बदनाम हो रही है, उनका क्या कसूर है बेचारों का? निकलते, क्यों नहीं निकलते भैया जी? निकलना चाहिए। फिर ये कहते हैं जी योगी ने एनकाउंटर कर दिया, देश संविधान से चलेगा, इससे चलेगा। जब उस लड़के ने मारा तो उसने सोचा संविधान से चल लूं मैं, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में हम चीख चीख के कह रहे थे, हमारे नेता भी कह रहे थे संविधान से देश चलेगा, बाबा साहब के तरीके से देश चलेगा। लेकिन जब तू उसको मारने लगा, तेरे मन में नहीं आया कि भैया अब संविधान का गया, अब शरिया से चलेगा, ये काफिर है, इसको मार डालो जान से। तो ये सोच और ये समझ जो है ना, ये अपने बच्चों को दो कि जो पहले की चीजें थी उनको खत्म करो, जो मुगल कर गए। आज अपने बच्चों को खोना नहीं चाहते हो, ऐसे लवारिस मरता हुआ नहीं देखना चाहते हो, तो कम से कम संस्कार अच्छे दो। आखिरी सवाल अभी ये होगा कि पैर में तो गोली लगी, हाफ एनकाउंटर हुआ, बात की जा रही है एनएसए लगाएंगे और कार्रवाई करेंगे, क्या संतुष्ट हो पाएगी वो माँ जिसके घर से उसको 24 साल का बच्चा चला गया? मैं तो कहता हूँ हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर भी हो जाए ना, तब भी उस माँ का, उसके बाप का दर्द नहीं जा सकता। जो उसका बच्चे का भी बच्चा है छोटा, आप ये तो देखो 6 महीने पहले शायद बच्चा, उस जैसी औरत, उसकी विधवा जिसको कर दिया, उसके माँ बाप जो योगी के आगे रो रहे हैं, मेरे को लगता है वो तस्वीर जिस बंदे ने देखी होगी वो रो पड़ा होगा। लेकिन इनको तो लाज नहीं आई, इनको तो शर्म नहीं आई, और मुझे लगता है इनके परिवार में किसी को शर्म नहीं आई होगी कि अगर आई होती ना तो ये खुद जाके योगी कहते हैं कि तूने हाफ एनकाउंटर को किया, इसको जिंदा मार दे। इसने एक बाप के सिर से उसका सहारा छीन लिया, एक बीबी से उसका सुहाग छीन लिया। हमारी औलाद ये है नहीं, इसको फुल एनकाउंटर करो योगी जी, तब आता मजा। लेकिन उसकी बहन कह रही है मेरे भाई का एनकाउंटर कर देंगे, तो वो किसी का भाई नहीं था, वो किसी का बेटा नहीं था जिसको मारा है, जिसको हत्या करी वो किसी का पति नहीं था। तुम्हें तुम्हारे भाई की फिक्र है, लेकिन सामने वाले को तुम नहीं देखते कि वो किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का सहारा हो सकता है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना जिहादपन दिखता है, अपनी कट्टरता दिखती है, और उसके आगे कुछ नहीं दिखता। अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे जो लगातार इस विशेष समुदाय को लेकर बात करते आए हैं, चाहे घटना जब घटी थी तब की बात हो, चाहे आज की बात हो, वो 15% वोट इतना मायने रख गया है कि मंगेश यादव का तो एनकाउंटर दिख जाता है, लेकिन गोपाल मिश्रा को जब मारा जाता है उसकी जाति नहीं देखते। तो क्या तो ये जाति में बांटने का काम कौन करे? एक तो यादवों को समझना पड़ेगा, ये याद रखना, जब पाकिस्तान से तुम्हारे पूर्वज भाग के आए थे ना, तो उन्होंने ये नहीं देखा था ये तो यादव है इनको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है इनको छोड़ दो, ये दलित है इनको छोड़ दो, ये सिख है इनको छोड़ दो, ये बौद्ध है इनको छोड़ दो, सबको लताड़ के भेज दिया था उन्होंने, और गर्दनें काट काट के ट्रेनें भरी हुई आ रही थी। तो ये याद रखना, जब अखिलेश यादव का क्या, उसके बाद इतना पैसा फ्लाइट पकड़ेगा किसी दूसरी कंट्री भाग जाएगा, तुम क्या करोगे? तुम्हारे को यही तुम्हारे अपने काट रहे होंगे, तुम्हारे घरों में कब्जे कर रहे होंगे, और ये कड़वी सच्चाई है। आज नहीं मानोगे, हमारे दादा परदादा है ना, वो भी बताते थे कि हम भी अपने पिताजी को कहते थे माहौल ठीक नहीं लग रहा, चलो चलो, वो नहीं जाते थे, वो कहते राजनीति है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हाँ गांधी जी सब ठीक करेंगे, गांधी जी सब ठीक करें। गांधी जी ने क्या, आज देख लो वहीं पहुंच गए जहां से चले थे, कि मतलब वो सुना था पृथ्वी गोल है, यहाँ से चलोगे घूम के वापसी आ जाओगे। वही बता दिया कि हमने सोचा था बंटवारा कर रहे हैं, चलो वो भी शांति से रहे, हम भी शांति रहे। 70 साल तो शांति से रहे नहीं, 75 साल, अब मुकाम क्या आ गया, फिर से वही दंगों वाला, वही झगड़ों वाला आ गया। हर बंदे को अपना देश चाहिए, हर बंदे को अपना राज्य चाहिए, हर बंदे को अपना क्षेत्र चाहिए।